से शुरू कर रहा हूं। जब भी मैं विपक्ष से पूछता हूं कुछ भी सवाल तो बोलते हैं देश को बचाना है। तो देश को कौन बचाएंगे? भगौड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या देश को लालू जी बचाएंगे जो पता नहीं कितने सालों से पहले चारा घोटाला फिर ये घोटाला, मतलब क्या मॉडल दे रहे हैं? आप इनसे पूछिए तो मोदी की बुराई करने के लिए सबसे आगे हैं, बट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव दैट दे हैव? देखिए, जो आज कहते हैं देश को बचाना है, तो इनको देश उन शक्तियों से बच के निकला है जब भारत में कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली से लेके मुंबई तक, चेन्नई से लेके हैदराबाद तक, गया से लेके गुवाहाटी तक, लखनऊ से लेके फैजाबाद तक, जयपुर से लेके नागपुर तक चलती ट्रेन चलती बस में धमाके होते थे। आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक जाके सीमित हो गए हैं। और इतना ही नहीं, मुंबई का हमला होता था, उसके बाद शर्म एल शेख में ये डिक्लेरेशन साइन करते थे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पाकिस्तान के साथ, और कहते थे कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। तब ये कहते थे देश बच रहा था। वो स्थिति थी जब इंडिया को फ्रेजाइल 5 में माना जाने लगा था। ब्रिक्स में कहा जाने लगा था कि भारत जो है अब ब्रिक्स में रह पाएगा या नहीं, यह स्थिति बन गई थी। तब इनके जमाने में हम वहां से निकाल के लाए हैं मोदी जी उस स्थिति में कि आज भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है, नंबर 1 का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम हाई $620 बिलियन है, और हम अर्थव्यवस्था में सभी G7 G8 कंट्रीज में सबसे ऊपर हैं। आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा में भारत का सॉफ्ट स्टेट का दौर खत्म हो गया है। अब भारत घुस के मारता है और ये दुनिया को दिखा भी दिया। और सांस्कृतिक गौरव का यह प्रतीक देखिए, कहां रामलला टाट में थे और 2005 में उनके आतंकवादी हमला हुआ था, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये प्रभु की लीला देखिए कि उधर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इधर इंडी गठबंधन का लगता है प्राण और प्रतिष्ठा दोनों ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे मित्र लोग जो बहुत कहते थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के ऊपर, मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा कि कृपया राहुल गांधी जी की जो यात्रा शुरू हुई है उसके मुहूर्त के बारे में किसी योग्य पंडित से विचार करवा लीजिए। ये क्या होता भैया, इधर दक्षिण से उत्तर शुरू किए तो 3 राज्य निपट गए। अरे ये वाली यात्रा तो जिधर शुरू की है जाते ही निपट जा रहे हैं। बंगाल में पहुंची तो ममता जी छिटक के अलग हो गई। अब बताइए, बिहार के दरवाजे पहुंचे तो इंडी गठबंधन पलट गया है। मतलब जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता मंटाधार। तो मुझे लगता है कम से कम इनको इस विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आज जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ है भरोसे का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का, और दूसरी तरफ है भ्रम का गठबंधन पता नहीं किसके नेतृत्व में आपस में लड़ते झगड़ते हुए तथाकथित इंडिया का। इसलिए अब आज जो बोलना पड़ रहा है खड़गे जी को, मजबूरी में, बौखलाहट में, खिसियाहट में, उसके लिए तो मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा जो इंडी गठबंधन पे चरितार्थ होती है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुई अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि जो लाइन विपक्ष लेना चाह रहा है वो कंप्लीटली गलत है? आप पहले अपना घर तो देखिए हो क्या रहा है, या अभी भी आप बोलेंगे कि सब कुछ सरकार करा रही है? पंकज, सरकार तो करा ही रही है, ये तो सबके सामने है। क्यों करा रही है ये भी सब जानते हैं। अच्छा, लोकसभा के चुनाव सामने हैं। अगर आरजेडी रहती बिहार की सरकार में तो बहुत से ऐसे काम करना मुश्किल हो जाता जैसे भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जैसे जो एक तिलस्मी टोपी है भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसमें से जब वो जिस रंग का खरगोश जिस राज्य के लिए निकाल के सामने लाना चाहे ले आती है, तो उस तरह की तिकड़में संभव नहीं हो पाती। अब क्या करे, इंडिया समूह बना, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी तरह हर मामले में कुर्बानी देने का एक भाव रखा। लेकिन अब कांग्रेस की हालत वो हो गई कि कोई उस पर क्या कह सकता है, किस किस के हाथ पे अपना लहू तलाश करे। तमाम शहर ही पहने हुए हैं दस्ताने। तो अगर नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर भरोसा कर सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार जी को
फेंक भी दे बाहर और फिर दोबारा गले भी लगा ले, और इस तरह की राजनीति को प्रोत्साहित करने का एक काम भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में बैठी है, जिसकी जवाबदेही अलग किस्म की है, वो अगर अपनी सारी नैतिकता छोड़कर ये सब करना चाहती है तो कर रही है, और इसको पूरा देश देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यू दोनों का एक तरह से सफाया हो जाएगा। लोगों में जितना गुस्सा इस प्रसंग को लेकर है उसकी कल्पना नहीं कर रहा है कोई। अच्छा नहीं, देखिए सुधांशु जी, आपके लिए भी इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। नहीं, मैं आ रहा हूं आप ही के पास कि नीतीश कुमार, जिसके बारे में आपने भी, सुधांशु जी, अब मैं ट्वीट इतना फॉलो नहीं करता लेकिन आपने भी किया होगा या वक्तव्य तो जरूर दिया था। किस बीजेपी नेता ने नहीं दिया था, आपका छोड़िए। अब उसी नीतीश कुमार के साथ जब उन्होंने वो विधानसभा और विधान परिषद में वो सेक्सुअल कमेंट किया था, तो कौन सा ऐसा नेता था आपका जिसने नहीं किया था? बट जैसे कहा, मोरालिटी एंड द पॉलिटिक्स डोंट गो हैंड इन हैंड एनी मोर। बट सुधांशु जी, क्या, और ये बात मतलब अजीत पवार से लेकर नीतीश कुमार तक विपक्ष कहता है वो वॉशिंग मशीन का ब्रांड हमें भी बता दो, IFB है या क्या है, कि कहां से डालते हो और बिल्कुल दाग कुछ बचता नहीं है। सुधांशु जी देखिए, मॉरलिटी की जहां तक बात कही जाए तो जदयू कुछ मामलों में इंडी गठबंधन से अलग थी। जैसे नीतीश कुमार पे भ्रष्टाचार का कोई सीरियस आरोप नहीं था। दूसरा, याद करिए कि नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के कार्यक्रम में स्पष्ट बोला था कि कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़े वर्ग की राजनीति के पुरोधा थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और आगे उन्होंने स्पष्ट कहा था कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं के आदर्श से प्रेरणा लेकर हम भी आगे नहीं बढ़ाए, बाकी सब लोग तो परिवार को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब दूसरा भी याद करिए, अभी राम जन्मभूमि के विषय पे राजद वाले आए बाएं साएं बयान दिए चले जा रहे थे। चंद्रशेखर जी, फतेह बहादुर सिंह जी, तेजस्वी यादव जी, और कांग्रेस वाले भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। कर्नाटक के सतीश जारकीहोली से लेके और जाने क्या क्या बोलते चले जा रहे थे। जदयू ने तो बयान नहीं दिया, और ये लोग ऐसा बोलते थे, ऐश्वर्य जी, तेजस्वी जी से यदि किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो अचानक वो निस्तेज हो जाते थे, सारा तेज तिरोहित हो जाता था। अगर चंद्रशेखर जी से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो चक्कर आने लगते थे। फतेह बहादुर सिंह, फतेह भैया के हाथ के तोते उड़ने लगते थे। इसीलिए देश की जनता को समझ रहा, जो पंकज जी ने कहा, देश की जनता सब देख रही है और वो किसी भी प्रकार से इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करने को तैयार थी। और अगर देखें, जनादेश तो भाजपा जदयू गठबंधन के पक्ष में आया था। और मैं दूसरी बात कहता हूं, चलिए, हमारे में तो कह रहे हैं पहले ये बोलते थे, अभी इंडी गठबंधन में तो आज क्या बोल रहे हैं बताइए। अखिलेश यादव जी कांग्रेस को चालू पार्टी बोल चुके हैं, हाँ। साथ में है, और कांग्रेस वाले अखिलेश जी को चिरकुट पार्टी बोल चुके हैं, अखिलेश बोल चुके हैं, साथ में है। ममता जी के बारे में कह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी जी कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और दूसरी तरफ जयराम रमेश कहते हैं ममता के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। केजरीवाल जी जाके छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि भूपेश बघेल से ज्यादा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री नहीं। अब ये कहते हैं नहीं किसी प्रकार साथ में आ जाओ। मेरे भाई जो पहले थे छोड़ के चले गए, अब आगे उनके बयान, तो आप कहते हैं हमें तो आज के बयान का जवाब दे दो ना, आज के बयान का तो जवाब दीजिए। एक दूसरे के प्रति कितने सुंदर मनोभावों के साथ कितना अच्छा समन्वय आप दिखा रहे हैं, देश की जनता देखती है। और पंकज जी से मैं कहूंगा, इस बात को लेकर देश की जनता में आक्रोश होता है कि आप देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, एक दूसरे को गाली बकेंगे गठबंधन में रहकर। मैं गाली शब्द कह रहा हूं, चालू पार्टी, चिरकुट पार्टी, अखिलेश वखिलेश उसके समकक्ष है, गाली को शब्द सा ना लिया जाए, अपमानजनक शब्दों के समकक्ष है। और एक डेमोक्रेसी का हत्यारा कहना, बेईमान कहना, वगैरह वगैरह, और फिर कहेंगे कि साहब नहीं हम जो है समन्वय के साथ सकारात्मक भाव से हैं। तो मुझे लगता देश की जनता, देखिए